हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की कॉमिक काला पोस्टर। संजय गुप्ता पेश करते हैं काला पोस्टर। लेखक हनीफ अजहर, संपादक मनीष गुप्ता, चित्रांकन दिलीप चौबे, चित्र सहयोग विनीत सिद्धार्थ। भारत का दिल दिल्ली, और इस दिल्ली में बसती है 1.5 करोड़ की विशाल आबादी, जिनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशासन ने अलग अलग विभागों का गठन किया हुआ है। इन विभागों में से जहां कुछ विभाग अपनी ईमानदारी और कार्यकुशलता के लिए प्रसिद्ध हैं, वहीं कुछ विभाग अपनी अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के लिए बदनाम हैं। दिल्ली विद्युत बोर्ड की तरह आपकी फाइल में कई महत्वपूर्ण कागज नहीं है वर्मा जी, इसलिए मैं आपका पावर कनेक्शन पास नहीं कर सकता। ठीक है, फाइल में सफ़ेद कागज नहीं है इंजीनियर साहब। क्या इन हरे कागजों से काम नहीं चल सकता? बिल्कुल चल सकता है। ठहरो, सेठ जी को आए से 15 मिनट हुए हैं और तुम उन्हें कनेक्शन दे रहे हो, जबकि मैं पिछले 15 दिनों से लगातार चक्कर काट रहा हूं, लेकिन तुम सुनने को तैयार नहीं हो। ये धांधली है, मैं ये नहीं होने दूंगा। पेट में आंत नहीं और मुंह में दांत नहीं है, फिर भी धांधली रोकने का विचार दिमाग में है। इस खूसट के मुंह में दांत नहीं, लेकिन जुबान तो है। इसी जुबान से मैं लगाऊंगा नारा, चल भाग यहां से सुअर। अब तू गया, घर जाए तो कफन साथ ले जाना। जगत सिंह, जूनियर इंजीनियर, दिल्ली विद्युत बोर्ड। काला पोस्टर। जगत सिंह, जूनियर इंजीनियर, दिल्ली विद्युत बोर्ड। जो हक को लूटेगा उस पर काल टूटेगा। काल रात का अंधेरा बनकर जगत सिंह पर मंडरा रहा है। इस साई के रूप में काल उस तक पहुंच ही गया था। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी इस देश में जरूर खत्म होगी, लेकिन तब जब खत्म होंगे जगत सिंह जैसे लोग। यमदूत तेजी से आगे बढ़ा और चीते सी छलांग लगाकर वह जगत सिंह के बेडरूम के अंदर पहुंचा। रिश्वत की कमाई से खरीदे नरम नरम गद्दे पर अगर तू चैन की नींद न सोया होता जगत सिंह, तो तू ये जरूर देख लेता कि मौत तेरे सिर पर आ खड़ी हुई है। लंबे फल वाला वह चाकू जगत सिंह की छाती को चाक करने और पलंग को उसके खून से रंगने के लिए उठा, लेकिन जब चाकू नीचे आया तब न जगत सिंह अपने स्थान पर था और न पलंग। उन्हें एक झटके से दूर खींच चुकी थी वह रस्सी जो तिरंगा के हाथ में थमी थी। यह गुनाहगार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी जिंदगी को छीनने का किसी को हक नहीं। अपनी करतूतों से सैकड़ों की जिंदगी को नरक बनाने वाले इस रिश्वतखोर के लिए अपने आप को मुसीबत में मत डाल तिरंगा। सटाक, लौट जा। माना यह देश को खोखला कर रहा है, लेकिन उसको सजा कानून देगा। टन, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये वहां भी रिश्वत देकर छूट जाएगा। भ्रष्टाचार को खत्म करने का एक ही तरीका है कि भ्रष्टाचारी को ही खत्म कर दें, लेकिन यह तरीका तुम देखना गवारा नहीं करोगे, इसलिए उफ, यही अच्छा है कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। इसने मेरी आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तिरंगा की आंखें बंद हो चुकी थी, लेकिन कान अभी खुले थे जगत सिंह की आखिरी चीख सुनने के लिए। खच! तिरंगा ने आवाज की दिशा में छलांग लगाई, लेकिन वहां उसे खाली फर्श के सिवा कुछ न मिला। उफ! हत्यारा मछली की तरह उसके हाथ से फिसलकर वहां से भाग निकलने में सफल हो गया। कुछ देर बाद देखने के काबुल ही तिरंगा की आंखों को दिखी जगत सिंह की लाश और वह बेल्ट बक्कल। जगत सिंह को मिलाकर यह हत्यारा लगभग 10 व्यक्तियों की हत्या कर चुका है, लेकिन इन हत्याओं के पीछे क्या उद्देश्य है उसका, और कौन है वो? संग्राम सिंह, अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी कहने वाले शख्स का नाम संग्राम सिंह है। मिलॉर्ड, यह एक दुर्दांत हत्यारा है। देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के नाम पर यह अब तक 10 हत्याएं कर चुका है। यह अपने निजी स्वार्थ के लिए हत्याएं कर रहा है और इसकी एक ही सजा है, सजाए मौत। सैकड़ों शहीदों ने अपने खून को पानी की तरह बहाकर जिस आज़ादी को पाया, उसे भ्रष्टाचार का दानव धीरे धीरे निगल रहा है। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अब भ्रष्टाचार के गुलाम होते जा रहे हैं, लेकिन आज़ादी का ये सिपाही संग्राम सिंह ऐसा नहीं होने देगा। जब तक मैं देश को खोखला करने वाले भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर देता, मैं नहीं मरूंगा। मरेंगे तो भ्रष्टाचारी, और मैं उन्हें चुन चुन कर मारूंगा। बाबा, आपको क्या हुआ बाबा? होश में आइए। ओह भारत! संग्राम सिंह नामक वह बुजुर्ग नींद से जागा और अपने बेटे भारत के चेहरे पर मौजूद आतंक के भाव देखकर चौंक पड़ा। क्या हुआ भारत? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे देशभक्त बाबा और एक हत्यारे में क्या अंतर है। क्या मतलब? मतलब यह है बाबा, इस अखबार में एक और भ्रष्टाचारी की हत्या की खबर छपी है। पुलिस हत्यारों को अभी तक नहीं खोज पाई है, लेकिन शायद मैंने उसे खोज लिया है।
आपके रूप में, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप जिस तरह नींद में बड़बड़ा रहे हैं उससे कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि आप उन भ्रष्टाचारियों के हत्यारे हो सकते हैं। क्या बक रहा है, मैं और हत्यारा? नहीं मेरे बेटे नहीं, तेरा अंदाज़ा गलत है। यह सच है कि देश में फैले भ्रष्टाचार और उसके जिम्मेदार लोगों को खत्म करने की इच्छा हर देशवासी की तरह मेरे दिल में भी है। अपना खून पसीना बहाकर हमने जिस आज़ादी को पाया उसे भ्रष्टाचार की आग से मैं भी बचाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए हत्याएं करने जैसा अपराध मैं नहीं करूँगा, क्योंकि हत्याएं करने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। उसे खत्म करना है तो सबसे पहले देश में फैले उस सिस्टम को खत्म करना होगा जो भ्रष्टाचार के कीड़ों को अपने साए में फलने फूलने का अवसर दे रहा है। तर्कों से अपने बेटे को संतुष्ट करने का प्रयास तो किया था संग्राम सिंह ने, लेकिन वह ऐसा कर पाया था या नहीं, अभी भी वह इस संशय में था कि उसका बेटा उसे बेगुनाह के रूप में देख रहा था या उस हत्यारे के रूप में जो पहले भ्रष्टाचारियों का नाम अपनी डायरी में लिखता है, आलोक शर्मा, फिर उसके नाम का काला पोस्टर शहर में चिपकाता है। काला पोस्टर, आलोक शर्मा फूड इंस्पेक्टर, जो हक को लूटेगा उस पर काल टूटेगा, और फिर उसका खात्मा करने निकल पड़ता है। फूड सप्लाई सेंटर। आधी रात को शर्मा इस ट्रक में क्या भरवा रहा है? चीनी। जो चीनी दिल्ली वासियों के घरों में पहुंचनी चाहिए उसे यह भ्रष्टाचारी काला बाजारियों के गोदाम में पहुंचवा रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब तक मैं गोदाम में ताला लगाऊं तब तक ये ट्रक यहां से बहुत दूर चला जाना चाहिए। चिंता मत कीजिए शर्मा जी, ट्रक को तूफान बनाकर ले जाएंगे यहाँ से। सचमुच तूफान की तरह ट्रक भागा, लेकिन वहां से ज्यादा दूर नहीं जा पाया। अरे ये सड़क के बीचों में तिरंगा किसने गाड़ा हुआ है? होगा कोई सिरफरा देशभक्त। मैं अभी उसे उखाड़कर फेंकता था। उस बदमाश की जोरदार चीख उसके सभी साथियों को सुनाई दी, जबकि स्टोर का ताला बंद करते आलोक शर्मा को सुनाई दी एक दबी हुई चीख। आओ! ये अंदर कौन चीखा? जरूर राजू ही होगा। कमबख्त आज फिर शराब पीकर अंदर घुस गया है। ताला बंद करने से पहले उसे स्टोर से बाहर निकालना होगा। एक पल बाद ही शर्मा स्टोर में नजर आ रहा था। अबे राजू के बच्चे, कहाँ छुपा बैठा तू? मैं यहां हूं, लेकिन मैं राजू नहीं, यमराज हूं। आतंक की अधिकता से शब्द शर्मा के गले में ही घुटकर रह गए, जबकि इधर गलों से उबल रही थी चीखें। था था आ! चीनी की दलाली करने वालों का मुंह कड़वा हो जाता है, क्योंकि अक्सर उन्हें खाने पड़ते हैं कड़वे लात और घूंसे। था और चखना होता है अपने खून का कड़वा था स्वाद। हाय, मर गया। इधर सभी बदमाश बेहोशी की नींद में सो चुके थे और इधर कोई मौत की नींद सोने जा रहा था। लाखों बच्चों के मुंह से तूने चीनी छीनी है शर्मा, लेकिन मैं तेरे साथ ऐसा नहीं करूंगा। तुझे चीनी मिलेगी और इतनी मिलेगी कि तेरी आत्मा भी मीठी हो जाएगी। उफ उफ, मुझे चीनी मत खिलाओ, मैं डायबिटीज का मरीज हूं। चीनी जहर है मेरे लिए। तुझे चीनी खिला खिलाकर मारने का मेरा कोई इरादा नहीं है शर्मा, क्योंकि इस तरह मरने में तुझे काफी वक्त लगेगा। मैं तो तुझे अभी मारना चाहता हूं, और ऐसा होगा चीनी की इस भारी बोरी से जो तेरी सांसों को रोक देगी। अरे, चीनी की उस बोरी को उठाते ही उसकी आंखों में आश्चर्य उमड़ आया, क्योंकि उस बोरी के उठाने से जो खाली स्थान बना था वहां नजर आ रहा था तिरंगा। जिस जुर्म की सजा तुम इसको दे रहे हो वह हत्या से बड़ा नहीं है था, इसलिए इससे भी ज्यादा बड़े गुनाहगार हो तुम। हत्याएं करने से सिर्फ एक ही आदमी मरता है तिरंगा, लेकिन भ्रष्टाचार से लाखों आदमी तिल तिल करके मरते हैं। इसलिए जो अपराध मैं कर रहा हूं वह भ्रष्टाचार के सामने बहुत छोटा है। शर्मा मुझसे बड़ा अपराधी है, इसे खत्म होने से तू नहीं बचा सकता तिरंगा। अपने इन्हीं चालाकियों की वजह से तू एक बार मुझे धोखा देने में कामयाब हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। बार बार धोखा खाना मेरी आदत नहीं है। अपने रास्ते की रुकावटों को छोड़ देना मेरी भी आदत नहीं है तिरंगा। ओह, इसलिए मरने की तैयारी कर। ओह, इसमें तो गेंडे जैसी ताकत है। 100 किलो वजनी चीनी की बोरी उठाकर फेंक रहा है। अगर ये बोरी मुझ पर गिर गई तो कचूमर निकल जाएगा मेरा। मुझे जल्दी इसके होश ठिकाने लगाने होंगे, वरना ना मैं खुद को इसके हाथों से बचा पाऊंगा और ना शर्मा को, जो भारी बोरी के नीचे दबा मुंह में भरी चीनी की वजह से बुरी तरह तरफ थम रहा है। उफ, थम। लड़ाई लड़ते वक्त दुश्मन की तरफ से ध्यान हटाना बेवकूफ़ी है तिरंगा, जिसकी सजा अक्सर इस तरह भुगतनी पड़ती है। उफ। चीते की फुर्ती को मात करते हुए उसने एक साथ कई चीनी की बोरियां काट डाली। इसी के साथ बोरी के नीचे से निकलने का प्रयास करते तिरंगा पर चीनी की धुआंधार वर्षा शुरू हो गई। आया तो था तू शर्मा को बचाने, लेकिन अपनी ही जिंदगी को मौत की अमानत बना बैठा। तिरंगा को चीनी के ढेर में दफन करके वह तड़पते शर्मा की तरफ पलटा। मैं तिरंगा को चीनी के ढेर के नीचे दबाकर मार चुका हूं, अब मुझे तुझे
इस तड़पती मौत से छुटकारा दिलाना है। तुझ पर एक साथ कई बोरियों को गिराकर एक तेज झटके के साथ सबसे नीचे की बोरी अपने स्थान से बाहर आ गई। इसी के साथ एक के ऊपर एक रखी बहुत सी बोरियां ताश के घर की तरह भर भरा कर शर्मा पर गिरने लगी। आई! अब उसकी आंखों में उफनता हिंसा का तूफान धीरे धीरे शांत हो रहा था। अब कुछ ही पलों में मौत तुझे अपने आगोश में ले लेगी शर्मा, लेकिन मुझे अफसोस है तुझ जैसे भ्रष्टाचारी को खत्म करने के लिए मुझे तिरंगा जैसे देशभक्त को खत्म करना पड़ा। मेरे लिए अफसोस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी सही सलामत हूं और ऐसा इस स्टोर के नीचे बने तहखाने के कारण हुआ है। चीनी के ढेर के नीचे दबे दबे जिसके फर्श में बने लकड़ी के दरवाजे को मैं अपनी ढाल से तोड़कर नीचे जा पहुंचा। मानो मौत से टकरा जाने वाला तिरंगा से टकराने का साहस अब हत्यारा नहीं जुटा पाया था, या फिर उसका काम पूरा हो गया था तभी तो उसने वो अप्रत्याशित हरकत कर दी थी। अब वहां ना रुका रहा हत्यारा। ओह, वह भाग रहा है, मुझे उसका पीछा करना चाहिए। नहीं, मैं उसके पीछे नहीं भाग सकता, क्योंकि इस समय उसे पकड़ने से ज्यादा जरूरी है दर्द से तड़पते शर्मा को बचाने का प्रयास करना। ऐसे में मैं सिर्फ उसका फोटो लेने और उस पर ढाल से वार करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। तिरंगा ने अपनी ढाल में मौजूद कैमरे से उसके फोटो खींचे और उसे हत्यारे की तरफ उछाल दिया। द्रुत गति से ढाल हत्यारे से टकराने चल पड़ी, लेकिन हत्यारा अपनी बेमिसाल फुर्ती से बाल बाल बचा। हत्यारे की फोटो खींचने वाला मेरा दूसरा मकसद जरूर हल हो गया होगा। फिल्म डेवलप करके उसके बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, लेकिन यह सब बाद में, पहले शर्मा को देखना चाहिए। शर्मा में अब देखने के लिए कुछ नहीं बचा था। ओह, ये तो मर गया। अब वह हत्यारा मेरे हाथों से ज्यादा देर बचा नहीं रहेगा। किस्मत से उसकी फोटो मेरे पास है। किस्मत इस बार तिरंगा के साथ नहीं थी। ओ नहीं, इन फोटो में तो उसका कोई भी फ्रंट पोज नहीं आया। शरीर के नाम पर तो सिर्फ ये कान ही दिख रहा है। मेरे पास हत्यारे तक पहुंचने का कोई साधन नहीं है, लेकिन फिर भी वह मुझसे बचेगा नहीं। जल्दी उसकी कलाई मेरे हाथों में और गर्दन फांसी के फंदे में होगी। इस बार तिरंगा जिस घड़ी मेरे रास्ते में आएगा वह उसकी जिंदगी की आखिरी घड़ी होगी। अपने आप को देशभक्त कहने वाले दो शख्सों में ठन चुकी है। अब तो आने वाला वक्त और इस रोमांचक कॉमिक का अगला पार्ट ही बताएगा कि कौन होगा शहीद। आगामी अंक शीघ्र प्रकाशित। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स शहीद में। तब तक के लिए धन्यवाद।